हेलो, आई एम तुफैल अहमद भट्ट और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेहमान की जो आज मेरे घर आया है। ये एक खूबसूरत क्रीचर है अल्लाह ताला का। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्रीचर ऑफ ऑलमाइटी, जिसको हम बोलते हैं ल्यूना मॉथ। आप देख सकते हो ये एक ल्यूना मॉथ है और लोग इसको बटरफ्लाई समझते हैं। रात के टाइम किसी के घर आता है, चूँकि हमारी लाइट ऑन होती हैं। ये नक्टर्नल एनिमल है बिकॉज ये एक्टिव होता है ड्यूरिंग नाइट आवर्स। वी आवर्स के टाइम ये ज़्यादा एक्टिव होता है और जब आप अपने कमरों की लाइट ऑन करते हैं तो ये उस लाइट के पीछे दौड़ता है और आपके कमरों के अंदर आता है, आपके रूम के अंदर आता है। इसी तरह आज मेरे रूम में भी ये मेहमान तशरीफ़ लाया है, बट मैं इसको ऐसे जाने नहीं दूंगा बिकॉज़ मैंने इनके बारे में पढ़ा है, एंटोमोलॉजी के बारे में पढ़ा है। तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसके बारे में इसके कुछ फीचर्स, इसके कुछ करैक्टर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी ये समझें कि ये बटरफ्लाई नहीं है, ये एक मॉथ है। बटरफ्लाई और मॉथ में यही फ़र्क है, ये नक्टर्नल होता है मॉथ, और बटरफ्लाई जो है वो डायूरेनल होता है। डायूरेनल का मतलब वो एक्टिव होता है ड्यूरिंग डे टाइम और ये नक्टर्नल है मॉथ, इसको हम बोलेंगे क्योंकि ये एक्टिव होता है ड्यूरिंग नाइट आवर्स। और इसका और एक फीचर होता है जो मॉथ और बटरफ्लाई को डिस्टिंग्विश करता है। एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये भी है कि जो बटरफ्लाइज होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं और वो फ्लावर्स की तरह ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो हैं ये थोड़ा डल कलर्ड होते हैं, इनका कलर उतना नहीं होता है, थोड़ा डिम होते हैं। और जब ये अपने विंग्स को फैलाता है, याद रखना ड्यूरिंग ड्यूरिंग रेस्ट, जब एक मॉथ अपने विंग्स को फैलाता है एट रेस्ट, इसकी विंग्स फ्लैट हो जाती हैं। ये इसका फोर विंग है, ये इसका हैंड विंग है और ये टेल है। ये भी इसका फोर विंग है और ये इसका हैंड विंग है और ये टेल है। तो ड्यूरिंग रेस्ट जो मॉथ होती है, मॉथ क्या काम करता है, मॉथ रेस्ट के टाइम अपने विंग्स को फ्लैट रखता है। अगर हम बटरफ्लाई की बात करेंगे तो बटरफ्लाई में जब वो रेस्ट करता है तो उसकी जो विंग्स होती हैं वो अपराइट पोजीशन में आती हैं। तो ये भी एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। और मॉथ के ऊपर ज़्यादा फीदर्स आपको नज़र आते हैं, इसकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा, इसकी बॉडी थोड़ी फिदरी होती है, लेकिन जो बटरफ्लाई होती हैं उसकी बॉडी उतनी फेदरी नहीं होती है। देखो आप फेदर्स देख सकते हो। और एक डिफरेंस ये है जो ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, लेकिन अगर आप देखोगे इसका जो एंटीना होता है या एंटीना होता है जो फेरामोन को सेंस करने के लिए, फेरामोन को रिसीव करने के लिए एक इसका सेंसरी रिसेप्टर इसमें होते हैं। कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो उस फेरामोन को डिटेक्ट कर लेते हैं और ये मेटिंग के टाइम, ये जब ये मेट की तलाश में होता है, ये एंटेना फेरामोन को डिटेक्ट करने में काम आता है। ये एंटेना आप देख सकते हो, इसकी जो फैदरी एंटेना है, याद रखना है इसकी एंटेना फैदरी होती है और आप इजीली इसको देख सकते हो। और इसके बाद हम इस मॉथ की बात करेंगे। ये एक ब्यूटीफुल मॉथ है, ल्यूना मॉथ है। ज़्यादातर इसकी स्पेशीज़ आपको मिलेंगे अमेरिका में, वो भी नॉर्थ अमेरिका में। अगर हम देखेंगे ये एक फाइलम से बिलोंग करता है जो बहुत बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम में, जिसको हम बोलते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। और इसका एक ऑर्डर आता है जिसमें बटरफ्लाइज भी आते हैं और ये मॉथ्स भी आते हैं, उसको बोलते हैं लेपिडोप्टेरा। और इसकी एक फैमिली भी है जिससे ये बिलोंग करता है, जिसमें आई थिंक 150 स्पीशीज़ जिसमें आते हैं मॉथ्स की। उसमें एक मॉथ ये भी है ल्यूना मॉथ। अक्सर अमेरिकन ल्यूना मॉथ की बात अगर हम करेंगे तो इनकी फैमिली स्टर्नडी आती है। तो हम ये बात कर रहे थे इस मॉथ की जिसको हम बोलते हैं ल्यूना मॉथ। और ल्यूना मॉथ के फीचर्स क्या है, एक तो इसकी ये टेल है, ये इसकी टेल है और आप देख सकते हो ये इसका ग्रीन कलर है, विंग्स का ग्रीन कलर है। ये इसका एंटीना है, आप चेक कर सकते हो, ये इसका एंटीना है और ये इसका हेड है। चूँकि ये इस वक्त अडल्ट है, जब ये छोटा था, इसका इस वक्त का जो पर्पज़ है, इसका पर्पज़ ये है कि ये अंडे डाले और ये मेट करें, इसका पर्पज़ ये होता है। और जो ये अडल्ट ल्यूना मॉथ है कुछ हफ्तों तक ये यहाँ हमारे पास है या हमारा मेहमान है, इस दुनिया में है। एक दो हफ्ते के बाद ये बेचारा मर जाएगा बिकॉज इसकी जो इस वक्त जो इसकी हम बोलेंगे एक मेन जो इसका काम है वो ये है टू फाइंड ए मेट। इसका काम सिर्फ है कि मेट जो इसका अपोजिट सेक्सुअल पार्टनर होगा उसको ढूंढना ताकि ये मेट कर पाए और एग्स ले करे, और जिसकी वजह से इसकी जो प्रोजनी है वो इस दुनिया में आए। और एक बात यहाँ पे और एक चीज़ ही है, यू कैन आल्सो सी कि जो इसके ऊपर ये फोर विंग और हैंड विंग के ऊपर आप देख सकते हो 4 स्पॉट्स, आप देख सकते हो, दीज आर नोन एज आई स्पॉट्स।
ऊपर वाली जो आई स्पॉट्स हैं, याद रखेंगे, दीज आर ओवल इन शेप, और ये जो है ये राउंड इन शेप है, ये आई स्पॉट। बट इसका एक मेन मकसद ये है, ये रिजेंबल करता है एनिमल्स की बड़ी आंखों जैसा दिखता है। इसकी एक स्ट्रेटजी है ताकि ये जो इसके प्रेडेटर्स हैं उनको कंफ्यूज कर पाए, और ये मिमिक करता है ताकि उसको लगे कि ये किसी बड़ी जानवर की आंखें हैं। दैट इज़ वाई ये इसकी एक ब्यूटीफुल फीचर है बॉडी पे। दिस आई स्पॉट्स जो हैं इसको बचाते हैं फ्रॉम प्रेडेटर्स, उनको कंफ्यूज करते हैं। दैट इज़ वाई ये इसका एक, मैं बोल सकता हूँ कि एवोल्यूशन ने, या हम बोलेंगे एक ऐसा फ्यूचर इसने लाया है जो इसको इस दुनिया में, इस नेचर में फिट करता है, यानी कि डार्विनियन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को ये फॉलो कर रहा है। बिकॉज इसके पास एक ऐसा फ्यूचर है जो इसको इस नेचर में सर्वाइव कराएगा, इस फूड चेन में, पूरे फूड चेन में, फॉरेस्ट फूड चेन में सर्वाइव कराता है। नाउ ये आप देख सकते हो, ये कुछ इसके ब्यूटीफुल फीचर्स थे ल्यूना मॉथ के। कुछ आई स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके बारे में बोला गया। नाउ दिस इज अ फोर विंग, ये भी आपको 2 फोर विंग्स नजर आते हैं, और हाइंड विंग्स। फोर विंग और हाइंड विंग ये इसको मतलब फ्लाइट के दौरान काम आते हैं। बट ये जो ये टेल है इसको कुछ इसका कोई काम नहीं है फ्लाइट में, यानी कि इनका काम कुछ नहीं है। बट ये जो स्पेशल टाइप ऑफ फेदरी एंटीना इसके पास है, इसका एक मेन पर्पज ये है ताकि ये फेरोमोन जो होगा इसका जो अपोजिट सेक्स होगा उनको रिसीव कर पाए, और एक मीट इसको मिले, ताकि ये, याद रखें, ताकि ये अंडे डाले, उसके बाद अपनी प्रोजेनी को बनाए। ये एक खास फीचर है अल्लाह ताला ने इसको जब बनाया है। जब ये एग्स ले करता है, जब ये एग्स ले करती हैं, उसके बाद वो एग्स हैच होते हैं, उनमें बच्चे निकलते हैं। उन बच्चों को हम बोलते हैं लार्वा, कैटरपिलर लार्वा। कुछ हफ्तों तक, 4 हफ्तों तक, यानी कि 1 महीने तक ये वालनट ट्रीज या मैपल प्लांट पे रहेगा, उनके लीव्स को खाएगा वो, उसका जो लार्वा होता है। चूंकि इसमें ये एक इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोड है, तो इसमें इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस जो है वो इसमें पाई जाती है, जिसमें एक लार्वा अडल्ट में चेंज होता है। और मेन फीचर मेटामॉर्फोसिस में ये याद रखना है कि उसमें एक जो उसका लार्वा होता है कैटरपिलर, वो अपने अडल्ट जैसा नहीं दिखता है। ये एक मेन फीचर है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मेटामॉर्फोसिस में ये ज़रूरी होता है। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जब वो कैटरपिलर जो इसका छोटा बच्चा होता है लीव्स पे 1 मंथ तक रहता है, फिर उसके बाद जब वो कोकून के अंदर आ जाता है, उसके इर्द गिर्द कोकून बन जाता है, फिर बाहर जब वो निकलता है इन फॉर्म ऑफ प्यूपा जब इसको बनता है, फिर ये अडल्ट बन जाता है। जब ये अडल्ट मौत बन जाता है, फिर इसका काम सिर्फ ये है कि कुछ 1-2 वीक तक ये जिंदा रहेगा। सिर्फ इसका काम पर्पज़ ये होता है कि मैं मेट कर पाऊँ, और फिर ये बेचारा मर जाता है। ये इसकी दुख भरी कहानी है। और एक चीज़ आप देख सकते हो, जो इसकी 4 विंग्स हैं, इसमें आपको थोड़ा बहुत जो 4 विंग्स और हाइंड विंग्स में ये फ़र्क है। 4 विंग्स में इसके जो एड्स हैं वो डार्क है, इसके एड्स वो डार्क हैं। ये भी आप देख सकते हो, डार्क एड्स हैं इसके 4 विंग्स पे। और एक मेन चीज़ जो आपको याद रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट, यानी कि रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। बिकॉज ये वालनट के ट्रीज़ है, मैपल के ट्रीज़ पे इसका जो लार्वा है वो फीड करता रहता है, तो ये वहाँ पे प्लांट के लीव्स को खाता है। और प्लांट के लीव्स को खाने के बाद प्लांट जो होते हैं वो भी थोड़ा बहुत टेंशन फ्री होते हैं। लेकिन इसका और एक जो मेन ये है कि रोल जो है वो है पॉलिनेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो इसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो वेस्टिजियल हैं, ये आप देख सकते हो। तो ये उसका एंटेना है, और कुछ लेग्स हैं। तो इसके पास 6 लेग्स होंगे, क्योंकि ये हेक्सापोड हैं, ये एक इंसेक्ट हैं, तो इसके पास 6 लेग्ड एनिमल हैं। ये इसका डॉर्सल साइड है, पीछे वाला साइड है। तो आप इसका आगे वाला साइड, वो जो जिसको वेंट्रल साइड बोलते हैं, वो भी आप देख सकते हो। ये देख सकते हो आप इसके 6 लेग्स, क्योंकि एक हेक्सापोड है, एक इंसेक्ट है। और आगे वाला जो है येलो कलर वाला एंटेना, तो ये कंफर्म एक मेल मॉथ है। ये एक मेल मॉथ है, याद, ये कंफर्म एक मेल मॉथ है, क्योंकि इसका जो एंटेना वो थोड़ा येलो कलर का है। और ये आप देख सकते हो इसकी बॉडी। थैंक्स, आई होप दैट कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा।